क्या दिल्ली के एलेन इंस्टीट्यूट पर लगेगा ताला? एलेन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अंधकार में। बिना नोटिस के प्रबंधन, शिक्षकों व विद्यार्थियों को किया जा रहा है निष्कासित। विद्यार्थियों ने कहा कि लाखों रुपए प्रवेश फीस भरने के बाद डूबते नजर आ रहे हैं सपने। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने किया दिल्ली के जनकपुरी ब्रांच पर विरोध प्रदर्शन। क्या जोधपुर के बाद अब एलेन दिल्ली में भी बंद होने वाला है? एलेन इंस्टीट्यूट की ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली में भी जल्द बंद होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का भविष्य है और काफ़ी सारे शिक्षकों का रोजगार है। आज इसी मुद्दे पर हम आए हैं दिल्ली के जनकपुरी एलेन ब्रांच पर। शिक्षक हैं हमारे साथ जो एलेन में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कि ऐसी खबर आ रही है कि एलेन इंस्टीट्यूट अब दिल्ली में भी बंद होने वाला है, तो इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं और जो इतने सारे बच्चों का भविष्य है तो वो कहाँ जाएगा? मैडम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो भी होनहार फैकल्टी थे, जो अलग अलग संस्थान के प्रतिष्ठित एम्प्लॉय थे, उनको गलत झांसा दे करके और बहला फुसला करके एलेन को डेवलप करने के लिए ज्वाइन कराया गया। मेरा विगत 15 सालों का अनुभव है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 10 डिजिट रैंक्स काफ़ी सारा हम लोगों ने डेवलप किया। हमको एलेन ज्वाइन करने के लिए एक प्रतिष्ठित होटल में लंच के लिए बुलाया गया। वहाँ 8 बार आश्वासन लिया गया कि मनोरंजन सर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो कि नहीं। तो जब हमने इनको आश्वस्त किया, उसके बाद जी जान लगा करके हम लोगों ने इनको डेवलप करने के लिए काम किया। बट यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो रही थी, जो चीज़ें गलत हो रही थी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता दिख रहा था। यहाँ मैनेजमेंट में पैसे से संबंधी कुछ गलत चीज़ें मैनिपुलेट होते दिख रही थी। जब इसकी शिकायत हमने यहाँ पे फरवरी महीना में यहाँ के सेंटर हेड को किया, तो उन्होंने इस शिकायत को सुनने के बजाय उल्टा ही धमकाना शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ ये करोगे, और कुछ लोगों को मिला जुला करके गलत शो कॉज नोटिस लिखाने लगे ताकि इनकी आवाज़ दब जाए। ये लोग एक एम्प्लॉय को दबाने के लिए अपना गिरोह चलाते हैं। इनका पूरा मतलब वैसे लोगों को एम्पावर किया गया है जो किसी काम के लायक नहीं है। सभी सीनियर टीचरों के नाम पे एडमिशन कर लिया और फिर वापस जब एडमिशन्स हो गया तो जूनियर टीचरों से क्लासेस लगा दी और बच्चों को सफ़र करा दिया गया। साथ साथ इनकी बहुत सारी फर्जी चीज़ें जो हमारे नोटिस में आई उसको हमने देखा, तो फिर फर्दर अब इन्हें लगा कि इनसे डर है, जिसके कारण बिना वजह, बिना किसी जानकारी के ईमेल के थ्रू डिसोसिएशन मेल भेज दिया ताकि आप 1 महीना की अतिरिक्त तनख्वाह ले लें और चले जाएं। जैसे कि अभी जोधपुर में भी इसको बंद कर दिया गया है, वहाँ पर भी काफ़ी बच्चों का भविष्य जो देखा जा रहा है अंधकार में चला गया। एलेन पे कई और सारे भी आरोप है कि बिना फायर उसके NOC के चल रहा है, बिना बिजली के चल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई? मैडम, यहाँ पर इसी बात की उगाही के लिए तो हम लोग जो देख रहे थे इंफ्रा में, रिक्रूटमेंट में जो है ये सारी विसंगतियाँ थी। जो पैसे खा रहे थे स्कूल एडमिशन्स में, पेरेंट्स से जो टैलेंट प्रो कोर्सेज में पैसा लिया, इसीलिए तो इन्होंने देखा कि जो दबंग और अच्छे जो जेन्युइन फैकल्टीज है उनको हटा दो ताकि आवाज़ न उठाए। क्या लगता है कि अगर दिल्ली में भी एलेन बंद हो जाता है तो उसका बच्चों के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा और जो शिक्षक हैं उनके रोजगार पे क्या असर पड़ेगा? मैम, मैं एक्चुअल बताऊँ, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कब आए पिक्चर में? जब हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे पेरेंट्स का कंप्लीट भरोसा है कि, और पेरेंट्स एजुकेशन के लिए किस हद तक पैसा लोन लेते हैं, खर्च करते हैं। कभी पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ बच्चे को लेके पेरेंट्स ने कभी नहीं किया होगा। तो एलेन का अपना एक इतिहास रहा है 34-35 सालों का, और एलेन की शुरुआत कोटा से होती है, राजस्थान से। तो एक्चुअली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैंने कोटा में ही एलेन की कैरियर की शुरुआत मेरी एलेन से होती है। एक्चुअली एलेन में जब मैं कोटा आया, मैं मई में आया वहाँ ट्रांसफ़र लेकर, वॉल्यूम ट्रांसफ़र था मेरा। एलेन में पेरेंट्स का ये मैसेज है कि अब हमारे बच्चों की केयरिंग कोटा जैसी दिल्ली में होगी, क्योंकि दिल्ली का बच्चा कोटा जाके रहे, वहाँ का माहौल सेट ना हो, वहाँ खान पीन को लेके प्रॉब्लम्स हों, तो बच्चे को कई बार बीच में रिवर्ट बैक करना पड़ता था, जो कि पढ़ाई का बहुत बड़ा लॉस होता था। तो ये सबसे अच्छी बात पेरेंट्स के लिए एक तोहफा था कि अब कोटा जैसी केयरिंग दिल्ली में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा होगा जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, दे आर नॉट कम फ्रॉम एलेन इंस्टीट्यूट, दे आर कम फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द लोकल दिल्ली। और इसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब जानते हैं दिल्ली के VP कौन है हमारे, इन सब लोगों ने ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जो एलेन के बंद होने की खबर आ रही है तो आपके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? आधी कोचिंग से ली गई मैम, तो अभी जो सर थे हमारे केमिस्ट्री वाले इतना बढ़िया पढ़ाते थे, सैलरी दी नहीं उनकी, चले गए वो छोड़ के। जितेंद्र पाठक नाम है सर का,
अभी सर से पूछ रहे हैं तो सर कह रहे हैं कि मेरे को मेरी जो मतलब जो भी मांग है वो ईयर ड्रॉप कर रखा है मैम, वो थोड़ा वेस्ट तो है ही। कुछ सोच है ना, क्योंकि वो करा था, ईयर ड्रॉप करा था। अब अगर अब ये हो जाएगा हम कहाँ जाएंगे मैम, हमने कोई इतनी फीसें लगी हैं, क्या लगता है कि पूरा मतलब परिजनों पर और आपके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? मैम काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पे पीजी लेके रह रहे हैं, हम तो वहाँ पे सोनीपत में रहते हैं हम, तो यहाँ पीजी लेके रह रहे हैं हम, तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। पीजी वाले भी रिफंड नहीं करेंगे मैम। मैम 1.5 लाख रुपए लग गया है हमारा 3 महीने में। पीजी वाला 1 रुपया वापस नहीं देगा। एलएन वालों को हमने पूरी फीस दे दी है 1.10। जितनी उनकी पीजी की फीस होती है उससे ज़्यादा तो सिक्योरिटी लेके बैठे हैं वो, ना तो सिक्योरिटी वापस करेंगे ना हमारी पीजी की फीस वापस करेंगे। अरे ये बंद हो जाए, वैसे तो मैम लगता नहीं हमें बंद होगा वैसे तो, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो मैम हमारा फ्यूचर तो ही थोड़ा ख़राब होने का डर। जैसे कि ऐसे अनुमान लगाया, जैसे खबर है कि एलिन को जल्द ही बंद किया जा रहा है दिल्ली में भी, और यहाँ के काफ़ी सारे शिक्षकों को यहाँ से निष्कासित भी कर दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या बच्चों के भविष्य पे असर पड़ेगा और शिक्षकों के रोजगार पे क्या असर पड़ेगा इसका? मैम बच्चे जो हैं, मैं आपको बताऊं, जो बच्चे हमारे हैं उनका 4 महीने एग्ज़ाम का बचा हुआ है, और अब जब पीक पॉइंट पे सिलेबस आया तो इन्होंने जो भी मेन टीचर थे, जैसे कि मैं हूँ, इनको एक लेटर दे दिया, डिसोसिएशन लेटर। अब बच्चे हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं कि हम सर पढ़ेंगे कैसे, नए नए टीचर रख दिए हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ट्रेनी टीचर थे उनको मेन टीचर बना के शो कर दिया। मतलब जो अच्छे टीचर थे, महंगे टीचर थे, उनको हटाना है और सस्ते टीचर लाना है। इसके बाद बच्चा खुद ही आना बंद कर देगा, बंद करके पैसे लेके भाग जाएंगे। और हॉस्टल के मेरे सामने हॉस्टल की 14,000 पे बात हुई थी, 18,500 रुपये हर बच्चे से ले रहे, 4,500 रुपये हर बच्चे का ये लोग अपनी पॉकेट में रख रहे हैं। स्कूल फीस 35,000 थी, उसको उन्होंने 65-70 दिखा के बच्चों से पैसे ले लिए और बाकी पैसे रख लिए। आप देखेंगे छोटा छोटा स्टाफ यहाँ अभी कार खरीदा है, नई नई कार खरीदी है, चाहे वो एआई हो, चाहे वो बिजनेस हेड हो, कोई भी हो, मतलब उस पैसे को यूज करके। यहाँ तक कि टैलेंट टैक्स के जो एडमिशन है, अपनी पॉकेट से 300 रुपये दे के बच्चे का एडमिशन लेके एडमिशन दिखा रहे, बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा था। जैसे शिक्षकों ने कहा है कि उनको भी बिना किसी नोटिस के निष्कासित कर दिया गया, तो क्या एलिन अब दिल्ली में भी ताला लगाने वाला है? क्या यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी एक शिक्षक ने बताया कि यहाँ पर 2700 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन सभी बच्चों का कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसमें ये देखना होगा कि इस पे प्रशासन क्या फैसला लेता है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी को, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।